एवरीवन, दिस इज श्रुति। आज हम लोग ये पोएम डिस्कस करेंगे, टिंटन एबे, जो वर्ड्सवर्थ द्वारा कंपोज्ड पोएम है। थोड़ी लेंदी पोएम है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा स्पीडली डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। साथ साथ में मैं आप लोगों को इसकी लिटरेरी डिवाइसेस भी बताती जाऊँगी। 5 years हैव पास्ड, 5 summers विथ लेंथ। देखिए इसमें होता क्या है, वट हैपन्स इन दिस पोएम दैट द पोएट एंड हिज सिस्टर, उसकी जो सिस्टर होती है डोरोथी, उसका नाम होता है। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम डोरोथी, DOROTHY। ये दोनों मतलब कि 5 years के बाद में टिंटन एबे नामक जगह पर घूमने के लिए आते हैं। तो वहाँ देखकर उसको जो चीज़ याद आती है या जो भी उस पर इम्प्रेशन पड़ता है वो यहाँ उसको डिस्कस करता है। 5 years हैव पास मतलब 5 years गुजर चुके हैं। 5 summers विद द लेंथ मतलब 5 summers हैज़ बिन पास्ड, 5 summers भी गुजर चुके हैं। और 5 long winters एंड अगेन आई हियर दीज वाटर्स मतलब 5 winters गुजर चुकी इतने लंबे समय के बाद। टुडे अगेन आई एम हियर टू लिसन ऑल दीज थिंग्स मतलब मैं वापस यहाँ पर हूँ और वही चीज़ें वापस सुन रहा हूँ 5 साल बाद। क्या क्या सुन रहा हूँ, इमेजरी का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है यहाँ। दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, ये जो पानी है जो माउंटेन स्प्रिंग से जो गिर रहा है, उनके जो रोलिंग की जो आवाज़ है, दैट आई एम लिसनिंग हियर। एंड विद द सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, और इनके मर्मरिंग की मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ ओनोमेटोपोइया के एग्जाम्पल है मर्मरिंग साउंड के लिए। देन वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिप्स मतलब क्लिप्स में मतलब होता है रॉक से। वापस से मैं यहाँ एक बार दोबारा यहाँ आकर इतने बड़े बड़े और इतने शानदार लॉफ्टी क्लिप्स को देख रहा हूँ। दैट ऑन ए वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, और ये जो वाइल्ड सेक्लूडेड जगह है, जो आइसोलेटेड जगह है, आइसोलेटेड सीन है, प्लेस है, इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेकल्शन, और इससे मेरे में काफ़ी डीप सेकल्शन के, आइसोलेशन के थॉट्स इसमें प्रोड्यूस हुए हैं। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई दैट, और ये लैंडस्केप जो है इसकी जो क्वाइटनेस है वो सीधा स्काई की क्वाइटनेस को, उसकी शांति को कनेक्ट करता है। मतलब ऑल ओवर देयर इज़ पीस, यहाँ सब जगह पीस है, शांति है, तो वो सभी जगह फैली हुई है। द डे इज़ कम वेन आई अगेन रिपोज, अब वो डे वापस आ गया जब मैं यहाँ आकर दोबारा से रिपोज होता है, रेस्ट करूँगा यहाँ पर आकर। देखिए दो द का दोनों यहाँ पर 2 लाइन्स में साथ में रिपीटेशन है, तो यहाँ एनाफोरा का यूज़ है। देन हेयर अंडर द डार्क सिकेमोर एंड व्यू, यहाँ सिकामोर इज़ ए काइंड ऑफ ट्री, डार्क सिकामोर पेड़ के नीचे आकर मैं क्या क्या देखूंगा, व्यू दूस प्लॉट्स एंड कॉटेज ग्राउंड्स, इन सभी खुले प्लॉट्स को देखूंगा। कॉटेज ग्राउंड्स, वो ग्राउंड्स देखूंगा जो कॉटेज के पास में बने हैं। दीज ऑर्चर्ड टफ्स, ऑर्चर्ड होते हैं जो फ्रूट गार्डन्स होते हैं उनको बोलते हैं, उनके ग्रुप्स को, उनके झुंड को देखूंगा। which at this season with their unripe fruits are clad in one green hue। अच्छा अभी क्या है, जुलाई सीज़न है इसमें लगभग, तो मिड समर है मतलब अभी वो पूरे अनराइप फ्रूट्स है। विच एट दिस सीज़न, इस सीज़न में जो फ्रूट अभी विद देयर अनराइप फ्रूट्स, मतलब वो जो ऑर्चर्ड गार्डन है उसमें अभी अनराइप फ्रूट्स है, पूरे पके हुए फ्रूट्स नहीं है, बट गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू। ह्यू होता है कलर के लिए, और वो भरा हुआ है गार्डन अपने ग्रीन, ग्लैड होता है कवर्ड, ग्रीन कलर से पूरा कवर्ड है। एंड लॉस्ट देमसेल्व्स मिड ग्रूव्स एंड कॉप्सेस, ग्रुप्स होते हैं बिग ट्री के ग्रुप्स को बोलते हैं, कॉप्सेस होते हैं स्मॉल ट्री के ग्रुप्स को बोलते हैं। तो इनके बीच में वो अपने आप खोया हुआ है और पूरा कवर्ड है ग्रीन कलर से। वंस अगेन आई सी दीज हेज रोज, एक बार मैं यहाँ वापस आया हूँ इन हेज रो को, जो झाड़ियों की रोज़ बनी हुई इनको देख रहा हूँ। हार्डली हेज रोज, बड़ी मुश्किल से कह पाऊंगा कि ये हेज रोज ही लग रही है मुझे। लिटिल लाइन्स, ये लिटिल लाइन्स लग रहे हैं, इट मीन्स ये मुझे इंस्पायर कर रही है कि मैं इनसे कुछ लिखूं। लिटिल लाइन्स में एलिट्रेशन है, और भी इसमें देखो एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है इस लाइन में, हैज़, हार्डली, हेज, है ना, ऐसे ही रोज रोज में, देन यहाँ एलिट्रेशन है। देन आगे देखते हैं ऑफ स्पोर्टे वुड रन वाइल्ड दीज पेस्टरल फार्म्स, और किस चीज़ को इन्जॉय करूँगा मैं यहाँ पर, ये जो स्पोर्टी, जो लाइट हार्टेड वुड है, जंगल है, जो रन वाइल्ड, जो सब जगह फैला हुआ है। दीज पेस्टरल फार्म्स, ये जो रूरल फार्म्स है, यहाँ खुला मैदान है, इन सबको एंजॉय करूँगा। ग्रीन टू द वेरी डोर, ग्रीन टू द वेरी डोर का मतलब विच इज़ कम्प्लीटली ग्रीन, जो पूरी तरह से ग्रीन है। एंड रेड्स ऑफ मोक सेंट अप, तभी वो कहता है कि यहाँ से रेड्स मतलब लाइक रिंग, रिंग के जैसे गोलाई में कोई स्मोक ऊपर की तरफ उठ रहा है। इट इज़ रेजिंग हाई इन साइलेंस, बड़ी ही शांति से
फ्रॉम अमंग द ट्रीज, ये पेड़ों के बीच में से ये कैसा धुआं उठ रहा है। देखिए यहाँ एक्सक्लेमेटरी का साइन है, तो द पॉइट इज फीलिंग एक्सक्लेमेटरी हियर कि ये कैसा यहाँ से धुआं उठ रहा है। विथ सम अनसर्टेन नोटिस, ठीक है, कुछ अनिश्चित सा यहाँ नोटिस हो रहा है। क्या हो रहा है, मीन्स ही इज इंडिकेटिंग समथिंग अनसर्टेन। एज माइट सीम, वो कहता है ऐसा लग रहा है, ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स। वैग्रेंट ड्वेलर्स का मतलब द पर्सन, द इनहेबिटेंट्स, ठीक है, ड्वेलर्स होता है इनहेबिटेंट्स। वैग्रेंट का मतलब है हु रोम्स और हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह वांडर घूमते रहते हैं, बंजारों का जैसे जीवन होता है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई वैग्रेंट ड्वेलर्स हो इन द हाउसलेस वुड्स, इस हाउसलेस वुड के अंदर, हो सकता है उनकी वजह से ये धुआं उठ रहा है। और या फिर वो दूसरा गैस करता है ऑफ सम हर्मिट्स केव, हो सकता है आसपास में किसी हॉली पर्सन की, साधु की कोई केव हो, गुफा हो। वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलॉन, जहाँ अपनी फायर के पास में वो हर्मिट अकेला बैठा हुआ हो सकता है वहाँ से ये धुआं उठ रहा है। तो बहुत ही अच्छी सुंदर इमेजरी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, नेचुरल सीन की भी और जो स्मोकिंग सीन राइज हो रहा है यहाँ पर उसकी भी। देन आगे कहता है दीज ब्यूटीज फॉर्म्स थ्रू ए लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी, वो कहता है हालांकि ये जो ब्यूटीफुल सीनरी है, ब्यूटीफुल सीन है, हालांकि बहुत लंबे समय तक, एक लंबे समय तक मैं इनको नहीं देख पाया हूँ, ठीक है। एज इज़ अ लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैन आइज, ये लैंडस्केप ऐसे हो गया था मेरे लिए जैसे किसी ब्लाइंड मैन के लिए हो जाता है, मतलब ही इज़ अनेबल टू सी विद हिज आइज। बट ऑफ्ट इन लॉनली रूम्स, ठीक है मैं आइज से नहीं देख पाया, लेकिन बट ऑफ्ट इन लॉनली रूम्स, जब कभी मैं अकेला रूम्स में रहता था अपनी सिटी लाइफ के अंदर, एंड मिड द डिम ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, दिन होता है जो शोर शराबा, जो नॉइजी एटमोसफियर होता है उसके अंदर, टाउन्स और सिटीज़ में। आई हैव ऑट टू देम का मतलब आई एम ग्रेटफुल टू देम, आई एम इंडेप्टेड टू देम, मैं इनका ऋणी हूँ, इन सीनरीज़ का ऋणी हूँ कि जब भी मैं इन सब ने शोर शराबे में, सिटीज़ में अकेला था, इन आवर्स ऑफ वियरीनेस, अपने थकान भरे समय के अंदर, सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड, तब इन सीन्स की सेंसेशंस, इन सीन्स की जो मीठी यादें हैं तब मेरे ब्लड में आ जाती थी, मैं इनको अपने ब्लड में फील करता था, ठीक है, मतलब इनकी यादें से मेरे पूरे शरीर में सेंसेशंस आ जाती थी, एक अच्छी फीलिंग आती थी। एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, और मैं उसको दिल से महसूस करता था। एंड पासिंग एवन इनटू माय प्योरर माइंड विद ट्रैंकल रेस्टोरेशन, और यहाँ से पास होती हुई मेरे दिमाग तक चली जाती थी इसकी यादें, और वहाँ पर एक ट्रैंक्विल का मतलब होता है मुझे बड़ी शांति मिलती थी, पीस ऑफ माइंड मिलता था। पीस ऑफ माइंड का क्या होता था, रिस्टोरेशन, वापस से मेरे दिमाग में पीस ऑफ माइंड आ जाती थी, वापस से पीस ऑफ माइंड रीस्टोर हो जाता था। फीलिंग टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर, मैं इसके बारे में जो भी अनरिमेंबर्ड सा प्लेजर है इसको काफ़ी याद करता था। सच परहैप्स एज हैव नो of unremembered pleasure, such perhaps as have no slight or rival influence on that best portion of a good man's life। वो कहता है कि ये जो unremembered pleasure है, जो मतलब अभी मेरे लिए पूरी तरह से याद नहीं है मुझे, ये मैं कुछ भी कहूँ इसका हैव नो स्लाइट और ट्राइवल इन्फ्लुएंस, ट्राइवल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना होना, अनइम्पॉर्टेंट या लिटिल, मैं ये नहीं कह सकता कि इसका कोई कम प्रभाव पड़ता है मनुष्य जीवन पर। ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैंस लाइफ, किसी भी अच्छे इंसान के जीवन पर इसके बेस्ट पोर्शन, मतलब जीवन के बेस्ट पोर्शन पर इसका कोई कम प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब काफ़ी प्रभावित करता है ये जो नेचुरल सीनरी है इंसान को। हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स, जो मनुष्य के छोटे छोटे काम होते हैं, नेमलेस, जिनको वो नाम ही नहीं देता, अनरिमेंबर्ड काम वो जो करता है अच्छे, काइंडनेस या लव के, ठीक है, वो सब इन्हीं से प्रभावित होते हैं, मतलब जिनको हम काउंट भी नहीं करते ना, वो छोटे बड़े काम काइंडनेस के, लव के, वो सब इसी इंस्पिरेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। नॉरलेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव ऑन्ड अनदर गिफ्ट, इसके अलावा वो कहता है केवल इतना ही नहीं, केवल इंस्पिरेशन का ही नहीं, मुझे नेचर से या इन सीनरी से एक और गिफ्ट भी मिला है। ऑफ आस्पेक्ट मोर सबलाइम, क्या मिला है, एक आस्पेक्ट मोर सबलाइम, मतलब एक बहुत ही नोबलनेस मुझे मिली है, ठीक है, नोबलनेस का आस्पेक्ट मिला है। दैट ब्लेस्ड मूड, एक बहुत अच्छा खुशनुमा मूड मिला है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड द वियरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, जिसके अंदर क्या है, इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब ये है कि इस मिस्टीरियस माइंड की जो बर्डन है, जो एक भार है ना, इन विच द हैवी एंड द वियरी वेट, और जिस दिमाग में एक हैवी और वियरी थकाने वाला वेट हमेशा रहता है, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, अनइंटेलिजिबल का मतलब मिस्टीरियस वर्ल्ड, कहने का सेंस है कि इस जो मिस्टीरियस दुनिया का जो एक भार हमारे दिमाग पर जो बर्डन रहता है, जो प्रेशर रहता है, वो जो भी होता है हमारे दिमाग में,
उस सब से रिलीफ दिलाने वाला मुझे एक ब्लेस्ड मूड मिला है इस नेचुरल सीनरी से। इज़ लाइटनड, वो क्या हो जाता है, लाइटनड हो जाता है, वो बर्डन हल्का हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी एनाफेरा का यूज़ है इन विच में। देन वो क्या हो जाता है, एकदम से वो वेट हट जाता है। दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, अब ये जो अच्छा पवित्र जो सीरीन है, जो सूदिंग जेंटल इफेक्ट वाला ये ब्लेस्ड मूड है, इन विच द अफेक्शंस जेंटली लेड अस ऑन, जिसमें जो हमारे अफेक्शंस है वो हमें कहाँ ले जाते हैं, जेंटली लेड अस, मतलब हम बहुत ही सॉफ्टली हमें इंस्पायर करते हैं, हमें हमें लीड अस ऑन, हमें गाइड करते हैं और हमें अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, until the breath is the corporeal frame होता है बॉडीली फ्रेम, एंड इवन द मोशन ऑफ और ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, और ये हमें तब तक प्रभावित करता रहता है जब तक कि हमारी बॉडी को और हमारे ह्यूमन ब्लड को हम पूरी तरह सस्पेंड नहीं कर देते, मतलब कि हम पूरी तरह इस सीनरी से इंस्पिरेशन में खो जाते हैं, इस नेचर की इंस्पिरेशन में खो जाते हैं कि हमें हमारी बॉडी की परवाह ही नहीं रहती, हम उसको ऑलमोस्ट सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, उस और सभी के बारे में हम भूल जाते हैं। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, हम बॉडी में एकदम स्लीप के जैसे हो जाते हैं, एकदम नम हो जाते हैं, एकदम हम बोल सकते हैं कि इनसेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो जागृत रहती है, इसमें हम नेचर को फील करते रहते हैं। वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हारमनी दैट एंड द डीप पावर ऑफ जॉय एंड वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स। अब क्या है कि जो आई है, विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर, इस इंस्पिरेशन से हमारी आइज़ में एक ऐसी पावर आ जाती है जिसकी वजह से ऑफ हारमनी की पावर आ जाती है, जिससे हम हर चीज़ में एक मिस्टीरियस पावर को फील करते हैं, एंड डीप पावर ऑफ जॉय, और एक जॉय की इंसाइट आ जाती है हमारे अंदर। वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, कि हम हर चीज़ की लाइफ को, हर चीज़ की, मतलब हम बोल सकते हैं कि सॉल की भी स्पिरिट, हर चीज़ की स्पिरिट को पहचानने लगते हैं, हर चीज़ को डीपली समझने लगते हैं। इफ़ दिस बी वट अ वेन बिलीफ, अच्छा यदि मेरा ये जो नेचर में बिलीफ है ये यदि व्यर्थ भी है, ये यूजलेस भी है, या फिर केवल कहते हैं हम इल्यूजन भी है, येट ओ हाउ आफ्ट इन आर डार्कनेस एंड अमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, तो भी मैं ये कहूँगा कि कितनी ही बार इस मेरे जो विश्वास है नेचर के लिए, इसने क्या किया है, अंधेरे में, बहुत सारी शेप्स के बीच में, रात के अंधेरों में, जॉयलेस डे लाइट, दिन के जॉयलेस दिनों में, मतलब मेरे दुख के दिनों में, मेरे दुख भरी रातों में, व्हेन द फ्रेटफुल स्टर अनप्रॉफिटेबल, फ्रेटफुल स्टर का मतलब जब दुनिया की वरीज, एंग्जाइटीज़, ये सब मुझे घेर रखी थी, यूजलेस थिंग्स ने मुझे घेर रखा था, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया की प्रॉब्लम्स ने मुझे जब घेर रखा था, तब इस नेचर के इंस्पिरेशन ने क्या किया था, हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, मतलब जब इस दुनिया की प्रॉब्लम्स ने मेरे दिल पर आकर और एक तरह से बहुत मेरे हार्ट बीट के ऊपर इन लोगों ने ट्रायम्फ कर लिया था, ठीक है, ऑप्रेस्ड कर दिया था, मुझे दबा लिया था बुरी तरह से। हाउ आफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न्ड टू दी, तब मैं कितनी ही बार अपनी अंतरात्मा से, अपनी स्पिरिट से मैं तुम्हारी तरफ मुड़ा हूँ, ओ सिल्वान वी, मतलब ये उस रिवर को, वहाँ पर एक रिवर होती है, उसको डायरेक्ट एड्रेस करके कह रहा है, इसलिए डायरेक्ट एड्रेस है तो ये अपोस्ट्रोफे का एग्जाम्पल भी होगा, ये अपोस्ट्रोफे है। दाउ वांडरर थ्रू द वुड्स, तो तुम्हारी तरफ कितनी ही बार मेरा दिल मुड़ा है, तुम जो कि वांडरर हो, मतलब रोम करती हो, घूमती रहती हो वुड्स में, जंगलों में, उस रिवर को कह रहा है। हाउ ऑफ्ट हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, कितनी ही बार मेरी स्पिरिट तुम्हारी तरफ घूमी है, मैंने कितनी ही बार तुम्हें याद किया है उन परेशानियों में। एंड नाउ विद ग्लिम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश थॉट, और अब उन आधी भुला दी गई थॉट्स, जो अब मैं लगभग आधी भुला दी चुका हूँ, उनकी जो रेज थी, उनकी जो ब्राइटनेस थी, जो किरणें थी, उनको मैं लगभग भुला चुका हूँ। विद माई रिकॉग्निशंस डिम एंड फेट, मेरी यादों से वो थोड़ी डिम हो गई, फेंट हो गई, कम हो गई, एंड समवट ऑफ ए सेट परप्लेक्सिटी, और अब कुछ दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ तुमसे कि वो कुछ सैड हो चुकी है, बट द पिक्चर ऑफ माइंड रिवाइव्स अगेन, लेकिन अब मेरे दिमाग में वो पिक्चर वापस से रिवाइव हो गई, पुनर्जीवित हो गई जब मैं यहाँ आया, ठीक है। वाइल हियर आई स्टैंड, अब मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, ये केवल अभी प्रेजेंट प्लेजर में भी एलिट्रेशन है, अभी प्रेजेंट का प्लेजर नहीं है, बट विथ प्लीजिंग, ये वापस से पी साउंड है, एलिट्रेशन है, तो बल्कि मैं इस खुशी के साथ यहाँ खड़ा हूँ, दैट इन दिस मोमेंट देयर इज़ अ लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर्स, कि मैं ना केवल यहाँ अभी को एंजॉय कर रहा हूँ, बल्कि फ्यूचर के लिए भी लाइफ और फूड को अपने साथ ले जा रहा हूँ। लाइफ एंड फूड का मेटाफरिकली यूज़ है, यहाँ मेटाफर है। लाइफ एंड फूड का मतलब होता है भविष्य के लिए वापस से वो खुशियों को समेट कर मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ। एंड सो आई डेयर टू होप दो चेंज नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट,
इसलिए एंड सो आई डेयर टू होप, इसलिए मैं ये डेयर कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत कर सकता हूँ कि अब चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, ठीक है, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, जितनी खुशी मुझे आज हो रही है उतनी भी आगे भी होती रहेगी। ठीक है, अब मैं ये आशा कर सकता हूँ कि चाहे बदल जाऊँ, जैसे 5 साल पहले मैं जो था उससे बदल गया, नो डाउट फ्रॉम वाट आई वॉज वेन फर्स्ट, तो मुझे कोई दुख नहीं, अब मुझे कोई दुख नहीं है। I came among these hills when like a roe, I bounded over the mountains। जब मैं यहाँ तब आया था ना, जब मैं 5 साल पहले, जब मेरा थोड़ा चाइल्डहुड था, बॉयहुड के दिनों में, तब मैं एक रॉ के जैसे, एक स्मॉल डियर के जैसे मैं इधर से उधर जंप कर रहा था। बाउंडेड ओवर का मतलब होता है जंप ओवर माउंटेन्स में घूम रहा था, खेल रहा था। बाय द साइड्स ऑफ डीप रिवर्स, रिवर्स के आसपास उछल कूद कर रहा था। एंड लॉन्डली स्ट्रीम्स के आसपास घूम रहा था। वेर एवर नेचर लेड, जहाँ भी मुझे नेचर ले जा रहा था मैं इंजॉय कर रहा था। मोर लाइक ए मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स देन वन। अच्छा, उस आदमी के जैसे मैं इधर से उधर फ्लाई कर रहा था, जो कुछ भी करने से नहीं डर रहा था, जो सभी फियर से बाहर निकला हुआ था। देन वन, इन मतलब कंपैरेटिवली उस आदमी की तुलना में, हु सॉट द थिंग ही लव्ड। ठीक है, कहने का सेंस यहाँ है कि उस समय मैं नेचर का लवर नहीं था, बल्कि नेचर को इंजॉय करने वाला था। तो मैं इंजॉय कर रहा था उस आदमी के कंपैरिजन में जो कि नेचर को लव करता हो। कहने का सेंस है कि मैं अब लव करने लगा हूँ नेचर से, नेचर को समझने लगा हूँ। उस समय मैं नेचर को इंजॉय करता था। ठीक है, तो तब मैं ऐसा नहीं था। फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयश डेज। अच्छा, जो नेचर जो था, ये कोर्सर का मतलब एक वाइल्ड प्लेजर था मेरे बॉयश दिनों का। एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स आर ऑल गॉन बाय, और उस समय के जो खुशनुमा एनिमल मूवमेंट्स हुआ करते थे ना, जो बहुत स्विफ्ट मूवमेंट्स थे, वो सब अब चले गए। अब टू मी, फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल, नेचर ही मेरे लिए उस समय सब कुछ था। आई कैनॉट पेंट वाट देन आई वाज, मैं आपको पेंट नहीं कर सकता, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं उस समय क्या था। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक ए पैशन, जो बहता हुआ झरना था, जो वाटरफॉल था, वो एक हॉन्टेड मतलब मुझे हमेशा मेरे अंदर एक पैशन बन के, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बनकर हमेशा मेरे में आता रहता था। द टॉल रॉक्स, द माउंटेन एंड द डीप एंड द ग्लूमी वुड, देयर कलर एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट। और ये जितनी भी नेचर रिलेटेड चीज़ें थी, टॉल रॉक्स, माउंटेन्स, जो डीप और ग्लूमी वुड्स थे, जंगल थे, और जो कलर्स थे, यहाँ तक कि नेचर का हर कलर भी मेरे लिए एक एपेटाइट थी, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, एक यर्न थी, एक इच्छा थी, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर फीलिंग थी, अ फीलिंग एंड ए लव थी। दैट हैड नो नीड ऑफ रिमोटर चार्म, जिनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बाई थॉट्स अप्लाइड नॉर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम आई, किसी भी जो भी थॉट से, मतलब मुझे आउटर चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, थॉट से जो भी सप्लाई हो जाता था, नॉर एनी इंटरेस्ट एंड बोरोड फ्रॉम आई, किसी और इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं थी मुझे। आइज से बाहर की और कोई चीज़, मतलब कि मैं उनको इनर ब्यूटी से, मतलब उनके अंदर से इस ब्यूटी को फील कर सकता था। दैट टाइम इज़ पास्ट, लेकिन दैट टाइम हैज़ गॉन, वो समय अब चला गया। ठीक है, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर। देखिए, एकिंग जॉयज में ऑक्सीमोरन है, एकिंग भी है लेकिन जॉयज भी है, पेनफुल भी है लेकिन जॉयज भी, क्योंकि वो उस समय बॉयहुड के जो जॉयज थे ना, वो पेनफुल होते हुए भी मुझे खुशी देते थे, वो अब नहीं है। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और उसकी जो खुशनुमा रैप्चर्स थी, जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, वो सब अब नहीं है। नॉट फॉर दिस फेंट आई, और इन सब के लिए मैं फेंट नहीं होऊंगा, उदास नहीं होऊंगा, बेहोश नहीं होऊंगा। नॉर मॉर नॉर मरबर, ना ही रोऊंगा, ना इस चीज़ के लिए कंप्लेन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। यहाँ भी ऑनोमेटोपोइया एक एग्जाम्पल है। अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड फॉर सच लॉस। अच्छा, ये लॉस हुआ है मुझे, लेकिन मुझे अदर गिफ्ट्स भी मिली है इसके साथ में। ठीक है, बचपन गया है लेकिन और चीज़ें मुझे गिफ्ट के रूप में मिली है इस लॉस के लिए। आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस, और जो मुझे मिला है मुझे पूरा विश्वास है वो पर्याप्त रूप में मेरा कंपनसेशन है, मतलब कि क्षतिपूर्ति हो चुकी है मेरी। फॉर आई हैव लर्नड टू लुक ऑन नेचर, अब मैंने सीख लिया है नेचर को देखा कैसे जाता है, उसको समझना सीख लिया है। नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, अब मैं वैसे नहीं देखता नेचर को जैसे मैं अपने थॉटलेस यूथ के टाइम में देखा करता था। बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, अब तो मैं नेचर को देखकर ह्यूमैनिटी के सैड म्यूज़िक जो नेचर हमें इंडिकेट करता है, उस चीज़ को मैं फील करता हूँ, रियलाइज़ करता हूँ, नेचर को कॉम्प्रीहेंड करने लगा हूँ। नॉर हार्श नॉर ग्रेटिंग दो द ऑफ एम्पल पावर। अच्छा, नेचर का जो म्यूज़िक है इट इज़ नॉट हार्श, इससे जो म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है वो हार्श या रफ नहीं है, कोई इरिटेटिंग म्यूज़िक नहीं है, ग्रेटिंग म्यूज़िक नहीं है, बल्कि इसमें तो इतना एम्पल पावर है, इतना इनफ पावर है। क्या करने का पावर है? टू चैसन एंड सबड्यू, की हमें चैसन कर देगा, मतलब हमें पवित्र बना देगा, हमें सबड्यू कर देगा, हमें एक नॉबल पर्सन बनाने का पावर रखता है, एक जेंटल पर्सन बनाने का। एंड
आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉयज ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। और मैंने ये महसूस किया है कि एंड आई हैव फेल्ट ए प्रेजेंस, मतलब उस डिवाइन पावर की प्रेजेंस को महसूस किया है, दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, जो मुझे हमेशा अच्छे थॉट्स के लिए एलिवेट करती रहती है। ठीक है, हमेशा मेरी थॉट्स को रेज करती रहती है। डिस्टर्ब करने का मतलब है वो मुझे फोर्स करती रहती है, वो इंस्पिरेशन मुझे खुशी के साथ अच्छे थॉट्स के लिए प्रेज करती है। ए सेंस सब्लाइम, एक नोबल पावर को मैं महसूस करता हूँ, ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। और मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि एक नोबल पावर या डिवाइन पावर सभी जगह डीपली इंटरफ्यूज्ड है, मतलब डीपली मिक्सड है, हर जगह वो मौजूद है। हुज ड्वेलिंग इज़ द लाइट ऑफ सेटिंग सन, जो सेटिंग सन की लाइट में भी है। ठीक है, ड्वेलिंग मतलब उसकी लिविंग प्लेस है, वहाँ भी है। एंड द राउंड ओशियन में है। एंड द लिविंग एयर में है, जो रिफ्रेशिंग एयर है, मूविंग एयर है, उसमें है। एंड द ब्लू स्काई, एंड साउंड का काफ़ी रिपीटेशन है, एनफ हो रहा है यहाँ भी। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, यहाँ तक कि मनुष्य के दिमाग में भी उसकी इंस्पिरेशन है। इमोशन एंड स्पिरिट, ठीक है, मतलब कि वो ही हमें इमोशन देता है, स्पिरिट देता है, हमें थॉटफुल बनाता है। दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, जो इम्पेल करता है, इंस्पायर करता है हर उस प्राणी को जो सोचता है। ठीक है, जो इंस्पायर करता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, सभी ऑब्जेक्ट्स में, सभी थॉट्स में, सभी जगह वो मौजूद है। तो ऑल भी देखो एसोनेंस का एग्जाम्पल है ना। देयर फोर एम आई स्टिल लवर ऑफ द मिडोज एंड द वुड्स, इसलिए मैं आज भी इन मिडोज का, इन वुड्स का आज भी एक लवर हूँ। एंड ऑफ ऑल दैट वी बी हेल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, और इसके अलावा इस जो हरी पृथ्वी पर हम जो कुछ भी देखते हैं उस सब का मैं आज भी लवर हूँ। ऑफ ऑल दैट माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, इस दुनिया की जो ये जो पावरफुल वर्ल्ड है, इसमें हम जो भी आई एंड ईयर, मतलब जो देखने लायक है, सुनने लायक है, उन सभी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बोथ व्हाट दे हाफ क्रिएट, ठीक है, बोथ मतलब जो देखने लायक, सुनने लायक है, इसके अलावा जो हम हाफ क्रिएट करते हैं, जो हम इमेजिनेशन करते हैं इनके थ्रू, उसको भी मैं आज अप्रिशिएट करता हूँ। एंड व्हाट परसीव, मतलब जो हम सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, देखते हैं, उनको रियलाइज करते हैं। वेल प्लीज्ड टू रिकॉग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, तो वो सब चीज़ें आज मुझे खुशी देती है। ठीक है, मैं नेचर में एक, इन द नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस का मतलब है मैं उन सभी चीज़ों को इमेजिनेशन के थ्रू देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। द एंकर, अब ये नेचर को क्या क्या बता रहा है। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाट्स, ये जो नेचर है इसका इंस्पिरेशन है, ये मेरे प्योरेस्ट थाट्स का एंकर है, मुझे गाइड करने वाला है। मतलब द नर्स है, द गाइड है, गार्जियन ऑफ माई हार्ट है, एंड द सॉल ऑफ ऑल माई मॉरल बींग्स, और जो भी मैं अच्छे काम करता हूँ उन सबका ये संरक्षक है। नॉर पर चांस इफ़ आई वर नॉट द स्टॉट शुड आई बी, वो कहता है यदि बाई चांस, इफ़ बाई चांस ऐसा होता कि यदि मैं इस तरह से नेचर से इंस्पायर नहीं हुआ होता, तो शुड आई द मोर सफ़र माई जेन्यूअल स्पिरिट टू डिके, तो फिर क्या मेरी जो रियल स्पिरिट थी वो क्या नष्ट हो जाती, खराब हो जाती, मतलब मैं क्या इंस्पायर नहीं होता यदि मैं नेचर से प्रभावित नहीं होता तो। फॉर दाउ आर्ट विद मी हेयर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम मेरे साथ हो यहाँ पर इस रिवर के किनारे पर, इस फेयर रिवर के किनारे पर। दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, अपनी बहन को कह रहा है तुम मेरी प्रिय फ्रेंड। माई डियर फ्रेंड, एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट। फॉर्मर हार्ट का मतलब होता है व्हेन आई फर्स्ट विजिट हेयर, तो तुम्हारी वॉइस से मैं उस ईको को, उस कंपन को महसूस कर लेता जो पहली बार मैंने यहाँ आकर महसूस की थी, वो मैं तुम्हारे थ्रू महसूस कर लेता। ठीक है, एंड रेड द फॉर्मर प्लेजर्स इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज, और तुम्हारी जो ये वाइल्ड आइज है इनके थ्रू मैं उस समय के अपने पुराने प्लेजर्स को महसूस कर लेता। जब तुम्हारी डेजलिंग आइज को देखता ना, चमकदार आंखों को, कि तुम नेचर को देखकर कितनी प्रभावित हुई, तो मैं भी अपने 5 साल पहले के जीवन को वापस से याद कर लेता। ओ येट ए लिटिल वाइल मे आई बी होल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस, अच्छा रुको एक मिनट, क्या मैं उस चीज़ को देख लूँ एक बार तुम्हारे अंदर जो 5 साल पहले मैं था, मतलब मैं भी उस चीज़ को रियलाइज़ कर लूँ तुम्हारे रिएक्शन को देखकर। माई डियर सिस्टर, मेरी प्यारी प्यारी बहन, एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे, और इसके अलावा वो कहता है ये प्रेयर मैं और आगे कंटिन्यू करूँगा इस पोयम को, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि नेचर कभी भी बिट्रे नहीं करता, धोखा नहीं देता, डिसीव नहीं करता। द हार्ट दैट लव्ड हर, जो भी नेचर से प्रेम करता है, हर है ना नेचर का पर्सोनिफिकेशन है। इट इज़ द प्रिविलेज, ये नेचर का एक स्पेशल राइट है, या कह सकते हैं स्पेशल गिफ्ट है, ये नेचर की एक स्पेशल क्वालिटी की कभी धोखा नहीं देती।
थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ आवर लाइफ टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय। हमारे पूरे जीवन में जब हम एक जॉय से दूसरे जॉय पे जाते रहेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, वन जॉय वन हैप्पीनेस फ्रॉम अनदर हैप्पीनेस पे हम जब कन्वर्ट होता रहेगा हमारा जीवन, फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज़ विद इन अस। तो ये हमारे माइंड को हमेशा इन्फॉर्म करती रहेगी कि ये भी हमारे साथ है, हमारे दिल में। इसके थ्रू ही हम रियल हैप्पीनेस को रियलाइज़ कर सकेंगे। सो इम्प्रेस विथ क्वाइटनेस एंड ब्यूटी एंड सो फीड विथ ब्यूटी लॉफ्टी थाट्स। अच्छा, अब इस नेचर से हम इतने ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, इसकी शांति से, क्वाइटनेस, इसकी ब्यूटी से, और इतना सो फीड विथ लॉफ्टी थॉट्स, इतने अच्छे एलिवेटेड थॉट से हम भर जाते हैं, हमें नेचर भर देता है कि हम पर किसी भी बुरी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे वो कई बुरी चीज़ों का बताएगा। दैट नाइदर एविल टंग्स, ना तो बुरे लोगों की बातें, मतलब क्रिटिक्स की बातें, रैश जजमेंट्स, ना ही थॉटलेस जजमेंट जो होते हैं, लोग कुछ भी बोल देते हैं, नॉर द स्नीयर ऑफ सेल्फिश मैन, सेल्फिश लोगों के जो मजाक होते हैं, मॉकिंग्स होती है, उनका असर नहीं होगा। नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेसेस, ना ही लोगों की जो इनसिंसियर ग्रीटिंग्स होती है, इनसिंसियर वेलकम करते हैं, मतलब हमारा ढंग से वेलकम नहीं करते। इन सब चीज़ों का मतलब नेचर हमारे अंदर इतना डीपली इन्फ्लुएंस्ड रहता है कि हम पर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वी ओके देन, नॉर ऑल द ड्रेरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, ना ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रूटीन लाइफ के जो बोरिंग से इंटरकोर्स होते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं, उनका हम पर कोई प्रभाव पड़ेगा। शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, प्रिवेल अगेंस्ट का मतलब होता है ट्राइम्फ ओवर अस, हम पर विजय प्राप्त करना, ये सब हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और डिस्टर्ब ओवर चीयरफुल फेथ, और हमारे इस लविंग से फेथ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग, इसलिए जो कुछ भी हम देखते हैं नेचर में, नेचर के अंदर, ये फुल ऑफ ब्लेसिंग है, ये सब अच्छी चीज़ों से, अच्छे इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। इसलिए देयर फोर लेट द मून, इसलिए तुम भी इसका इंस्पिरेशन फील करो। देयर फोर लेट द मून शाइन ऑन दी इन द सॉलिटरी वॉक, इसलिए तुम अकेले चलो और मून को अपने ऊपर उसकी रोशनी डालने दो, उसको रियलाइज करो, फील करो। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन में एलिट्रेशन है, विंड्स बी फ्री, और जो कोहरे से भरी माउंटेन से जो विंड आती है, टू ब्लो अगेंस्ट दी, तुमसे आकर स्ट्रक होने दो, तुमसे उसे टकराने दो। एंड इन आफ्टर ईयर्स, और फिर आने वाले सालों में, व्हेन दीज वाइल्ड एक्सटेसीज शेल बी मैच्योर्ड, जब तुम्हारी ये जो वाइल्ड एक्सटेसीज है, अभी जो मतलब कि तुम्हारी यंग एज की जो खुशियां हैं, ये जब मैच्योर हो जाएगी, मतलब जब तुम मैच्योर हो जाओगी इनटू ए सोबर प्लेजर, तब ये सोबर प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब नेचर से लव तो तुम तब भी करोगी, लेकिन अभी तुम जो इन्जॉय करती हो वाइल्ड एक्सटेसीज के थ्रू नेचर को, तब तुम मैच्योर होकर सोबर प्लेजर से उसको अंडरस्टैंड करने लगोगी। व्हेन द माइंड शेल बी मैशन ऑफ ऑल लवली फॉर्म्स, मैशन होता है घर, जब तुम्हारा दिमाग भी इन सभी लवली फॉर्म्स से, नेचर के सभी इन नज़ारों का घर बन जाएगा, जब मतलब तुम्हारे दिमाग में नेचर के नज़ारे रहेंगे। दाई मेमोरी बी अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनीज, तुम्हारा दिमाग भी इन सभी चीज़ों का ड्वेलिंग प्लेस बन जाएगा, ये सब तुम्हारे दिमाग में गूंजती रहेगी, हारमोनीज, ये स्वीट साउंड्स, झरने के बहने के और ये सब। ओह देन इफ़ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन विथ वाट हीलिंग थॉट। अच्छा, फिर वो दुख का एक्सप्रेशन देकर कहता है कि यदि कभी एकाकीपन ने, डर ने, दर्द ने, दुख ने, ये सब यदि तुम्हारे भाग्य में आए, तुम्हारे फॉर्चून में आए, पोर्शन में आए, तुम्हारे पार्ट में आए, तो फिर देखना, विथ वाट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल दाउ रिमेंबर मी, तो देखना कितनी हीलिंग थॉट्स के साथ, मतलब तब तुम जब मुझे याद करोगी ना, तो ये थॉट बड़ी क्योरिंग होगी, मतलब तुम्हें क्योर कर देगी इन सभी प्रॉब्लम से, और तब तुम मुझे याद करोगी। एंड दीज माई एक्सॉर्टेशंस, और फिर ये जो मेरी जो बातें हैं, ये सब तुम्हें, ये जो इनकरेजमेंट, ये सब तुम्हें इनकरेज करेंगे। नॉर पर चांस, अच्छा बाई चांस यदि ऐसा हो जाए, इफ़ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस, यदि कभी ऐसा हो जाए मैं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ मैं तुम्हारी आवाज़ ना सुन पाऊँ। नॉर कैच फ्रॉम द वाइल्ड आइज दीज ग्लिम्स, ना ही तुम्हारी वाइल्ड आइज को देख पाऊँ, इनकी ब्राइटनेस को महसूस कर पाऊँ। ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस विल्ट दाउ देन, ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस मतलब ये कभी सब ये सब पास्ट में हो जाए, तो फिर क्या हो, ये सब पास्ट का अस्तित्व बनकर रह जाए। विल दाउ देन फॉरगेट दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम वी स्टूड टुगेदर, तो क्या कभी तुम ये भूल पाओगी कि इस बैंक पर, इस खुशनुमा स्ट्रीम के किनारे पर हम दोनों कभी साथ में खड़े थे। एंड दैट आई सो लॉन्ग ए वर्शिपर ऑफ नेचर, और मैं जो कि कभी नेचर का इतना बड़ा वर्शिपर था, हाइदर केम अनवियर्ड इन दैट सर्विस, यहाँ पर आया था तुम्हारे साथ बिना थके इस सर्विस के अंदर, रादर से विथ वार्मर लव,
रादर से विथ वार्मर लव और ओ विथ फार डीपर झील ऑफ हॉलियर लव। और तुम क्या मतलब तुम इस प्रेम को कभी भूल पाओगी कि कितने डीपर जेल के साथ मैं यहाँ पर, झील के साथ कितने जोश के साथ मैं यहाँ पर आया था, कितने वार्म लव के साथ यहाँ आया था, कितना हॉली मेरा लव था इस नेचर के लिए। मतलब तुम ये सब चीज़ें कभी नहीं भूल पाओगी। नॉर विल दाउ देन फॉरगेट दैट आफ्टर मैनी वॉन्डरिंग्स। इसके अलावा तुम ये भी नहीं भूल पाओगी कि बहुत जगह भटकने के बाद, घूमने के बाद, मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, कई सालों की एब्सेंस के बाद, जैसे कि मैं आया हूँ कई सालों की एब्सेंस के बाद, दीज स्टीव वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स एंड दिस गार्डन पेस्टल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर। ठीक है, तो तुम ये रियलाइज़ करोगी कि कई जगह घूमने के बाद या कई सालों की एब्सेंस के बाद कि ये जो गहरे जंगल है, लॉफ्टी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, लॉफ्टी क्लिप्स है, या फिर ये ग्रीन पेस्टल लैंडस्केप है, ये सब मेरे लिए कितने डियर थे। मतलब मुझे ये सब कितने ज़्यादा लवेबल थे, बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक। और ये मुझे क्यों पसंद थे? एक तो केवल क्योंकि ये खुद नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, और दूसरा तुम्हारे लिए मुझे ये सब, क्योंकि आज तुम मेरे साथ हो नेचर की इस कंपनी में, तो तुम ये कभी नहीं भूल पाओगी। ठीक है, सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।